हेलो फ्रेंड, चलिए ठीक है। अब फिर आपको एक ट्रिपल सी के पैटर्न पे क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है, जो इंटरनेट से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कम होते हैं, ज्यादा होते हैं। आपको एक पैटर्न ढूंढना चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ा जाता है और कैसे हम तैयारी करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत सारे मटेरियल टेलीग्राम के पड़े हुए हैं, आप उससे कवर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे आप तैयार करेंगे, उसमें बहुत सारे कंटेंट है। अगर आपको प्रॉपर वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये कर रहा है कि द इंटरनेट सर्विस दैट इश्यू मल्टीमीडिया इंटरफेस टू करेंट रिसोर्स इज कॉल्ड। कह रहा है वह इंटरनेट सेवा जो वर्तमान संसाधनों के लिए मल्टीमीडिया इंटरफेस जारी करती है कहलाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये समझना होता है कि किस चीज को कैसे हम कवर करेंगे, जिससे ये क्लियर हो पाएगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे पहला देखिए वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या होता है आपका ब्राउजर होता है। ठीक है, जब भी आप कोई इंटरनेट पे किसी चीज को सर्च करते हैं तो ये जो सर्च करने में ये क्या होता है, मेरी हेल्प प्रोवाइड करता है डब्ल्यू डब्ल्यू। ठीक है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसका इन्वेंशन किसने किया था, यह बहुत पहले बता चुके हैं आपको। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर छुपे रहते हैं, ठीक है, उसको आपको खोजना रहता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर तो ये होगा। ठीक है, इंटरनेट सेवा जो इसमें क्या होता है कि ये मल्टीमीडिया का मतलब होता है जिसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो, सारी चीजें जिसके साथ क्या करती है ब्राउज की जाती हो, तो क्या होता है डब्ल्यू डब्ल्यू होता है। गोफर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, टेलनेट, ये सारे क्या होते हैं प्रोटोकॉल होते हैं। ये सारे क्या होते हैं प्रोटोकॉल होते हैं, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। ये क्या होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टेलनेट क्या होता है किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने के लिए होता है, जिससे आप किसी भी फाइल या फोल्डर का आदान प्रदान कर सके। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होने लगते हैं, मिलने लगते हैं। इसका राइट आंसर जैसे आपने कर दिया डब्ल्यू डब्ल्यू। डब्ल्यू डब्ल्यू क्या करता है कि नॉर्मल टेक्स्ट हो या मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो सबको ब्राउज करने की परमिट देता है। ठीक है, तो क्या है इंटरफेस जारी करता वो होता है आपका डब्ल्यू डब्ल्यू, जिसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो कभी भी आप किसी चीज को जब पढ़ रहे हो तो इसको कवर करिए। जैसे व्हाट इज टेलनेट, अभी आपको बता रहे थे पीछे। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है आपका। ठीक है, टेलनेट क्या होता है प्रोटोकॉल होता है, पीछे बता रहे थे आप। सर्च इंजन, ब्राउजर, गेटवे, ये सारी बातें आपको पता होगी, इसमें से खैर चर्चा भी नहीं किया गया। इसको कहा जा रहा है कि टेलनेट क्या है। टेलनेट कह रहा है कि सर्च इंजन है, टेलनेट आपका ब्राउजर है, टेलनेट आपका प्रोटो। अब सोचिए यहाँ पे अगर आप ब्राउजर पढ़े होंगे, अगर आप सर्च इंजन की वीडियो पढ़े होंगे तो यहाँ पे अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये क्या ये दोनों तो नहीं होने चाहिए। अब गेटवे और प्रोटोकॉल बचता है आपका। तो गेटवे क्या होता है, गेटवे होता है अलग अलग क्लास के आईपी को, या कह सकते हैं कि नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने का काम होता है। तो टेलनेट जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है प्रोटोकॉल होता है। तो एक चीज अगर पूरी तरह से आपकी क्लियर है तो हर जगह काम आती है, बहुत सारी जगह पे काम आएगी। यहाँ पे टेलनेट क्या है आपका प्रोटोकॉल है। ठीक है, टेलनेट पे फिर आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच डिफाइन करेक्टली आईसी है। अब आईसीएमपी आपका ये दो तरीके से आपके यूज में आएगा। पहला तो ये हो जाएगा इसमें आईसीएमपी का पूरा नाम क्या होता है, इसका इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे इसका क्या है कि करता क्या है, कौन आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल को सही ढंग से परिभाषित करता है। ठीक है, इसमें से कौन सही ढंग से परिभाषित कर रहा है। तो पहला लिखा गया है कि ए रीडायरेक्ट मैसेज इज इशू used when a router notice that a packet seem to have been routed wrongly। इसके कहने का मतलब है ये क्या करता है आपका, ये हमेशा नोटिस करता है कि राउटर के द्वारा जब भी कोई मैसेज जा रहा होता है तो वो क्या करता है कि रॉन्ग है कि राइट है, इसको ये क्या करता है कंफर्म करता है। ठीक है ना, इट रिपोर्ट ऑल एरर व्हिच ऑकर ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। कह रहा है कि सारे रिपोर्ट को क्या करता है फाइंड करता है। इट इन्फॉर्म राउटर व्हेन एन इनकरेक्ट पाथ हैज बीन टेकन, या फिर उसको बताता है कि ये गलत ट्रैक पे जो है डेटा जा रहा है। कह रहा था डेस्टिनेशन अनरीचेबल टाइप मैसेज इज यूज्ड व्हेन ए राउटर कैन नॉट लोकेट द डेस्टिनेशन। कह रहा है कि मैसेज शो करेगा, कौन सा मैसेज करेगा डेस्टिनेशन अनरीचेबल, मतलब जहां जाना था वो प्रॉपर उसको रूट या रूट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से ये
दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे सबसे राइट आंसर इसका होता है, देखिए पैकेट सीम टू हैव बीन राउटेड रॉन्गली, ठीक है ना, इसका आंसर होगा ये। थोड़ा सा लंबा है ये, ठीक है, तो फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा और इसको भी याद रखिएगा अगर ये चीजें आपको है। इसका मेन तो काम ये होता है कि इंटरनेट पे जाने वाले जो भी आपके डेटा होते हैं उनको फाइंड करता है और उसमें कोई एरर क्रिएट होता है तो उसको आगे इन्फॉर्म करता है, ठीक है, इसका मेन काम होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि पैकेट सीम टू हैव बीन राउटेड रॉन्गली, मतलब अगर कोई पैकेट, पैकेट मतलब होता है डेटा ट्रांसमिट करने को क्या होता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है, पैकेट में। तो पैकेट जो जा रहा होता है वो रॉन्ग है कि राइट है, इसको क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा राउटेड रॉन्गली का। इसका फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखिएगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है आपका, ठीक है। तो दो आंसर इसमें मिल जाएंगे आपके। फोर्थ नंबर में क्या है, सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ कनेक्टिविटी। बहुत सारे इजी भी हैं इसमें, क्या है, बहुत सारे इजी, आप अपने आप को भी गेस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप ट्रिपल सी का देने जा रहे हैं तो ये बेसिक चीजें होती हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए। कह रहा है कनेक्टिविटी का उदाहरण क्या होता है, आप स्टोरेज पढ़े होंगे, ठीक है ना, आपने डेटा के बारे में पढ़ा होगा, पावर कार्ड के बारे में। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट जो होता है ये आपका इसका राइट आंसर होगा। और ये क्या करता है, कनेक्टिविटी का ये एक एग्जाम्पल होता है। इंटरनेट वैसे भी क्या होता है, कनेक्टिविटी का एक एग्जाम्पल होता है। इंटरनेट को बताने के लिए भी कहा जाता है जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, डेटा, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान कर रहा होता तो वो इंटरनेट होता है, उसे कनेक्टिविटी कहते हैं। और किससे पॉसिबल है, इंटरनेट से पॉसिबल है आपका। जैसे मान लीजिए आपको व्हाट्सएप करना है, अगर इंटरनेट नहीं रहेगा तो आप दूसरे मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टिविटी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसमें क्या है आपका, इंटरनेट, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं और ये लगभग सबको आनी चाहिए जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। विच इज यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये कह रहा है कि कौन सा इसमें जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, किसके साथ, www के साथ। आप देखते होंगे जब भी कोई वेबसाइट देखते होंगे आप, तो सबसे पहले ये लग के आ जाता है, ठीक है ना, ये देखेंगे सबसे पहले ये लग के आ जाता है आपका, ठीक है ना, ये लग जाता है। आप देखेंगे सबसे पहले ये लग जाएगा आपका, कौन सा लग जाएगा, HTTP, ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होता है, HTTP, ये आपका लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यहाँ पे जो HTTP होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी भी देखेंगे तो जैसे आपने वेबसाइट लिखी www डॉट, यहाँ पे www डॉट, यहाँ पे आपने लिखा gtcomputer.com, ये आपकी वेबसाइट हो गई, ठीक है, यहाँ पे .com। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है HTTP जो होगा, ठीक है, अपने आप यहाँ पे क्या होगा, लग जाएगा, अपने आप ये क्या हो जाएगा, लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है, उसको फाइंड करता है, कह रहा है कि वर्ड वाइड विच इज यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, आप देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर आप कहीं से भी देखेंगे तो आपका ये क्लियर हो रहा है। बाकी चीजें क्या है, गलत टाइप की। इसी में देखिए चीज और आपको बता देते हैं, इसमें अब एस लग के आ रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एस। कभी कभी आपसे पूछता है यस का क्या मतलब होता है, तो यस का मतलब होता है सिक्योर, ठीक है ना। वो क्या होता है, सिक्योरिटी के साथ जो है वो ट्रांसफर करता है, तो वहां पे एस लग के आता है, उसका मतलब हो जाता है सिक्योर। अब आप यहाँ पे देखिए 6 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, विच मीडियम इज नॉट सुटेबल फॉर ईमेल। तो बहुत इजी है, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा ईमेल के लिए सुटेबल नहीं है। तो इंटरनेट, इंटरनेट और एक्सट्रानेट ये क्या है, पेपर। ऐसे क्लियर हो गया, तो इसमें ज्यादा देखना ही नहीं है आपका, तो किसी को भी कंफर्म हो जाएगा। तो आप इसको चलते हम, विच ऑफ दीज डिफाइन द इंटरनेट। कह रहा है इसमें इंटरनेट को कौन डिफाइन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें जो सबसे अच्छी चीज होती है, देखिए लगभग सब कुछ सेम लग रहा है यहाँ पे। द फेडरल नेटवर्क कमेटी, ठीक है, कमेटी दिया है, कमेटी, ठीक है। द फेडरल नेटवर्क काउंसिल दिया हुआ है, द फेडरल नेटवर्किंग कमेटी दिया हुआ है आपका। फिर द फेडरल नेटवर्किंग काउंसिल होता है, मतलब काउंसिल तो रहेगा लेकिन नेटवर्किंग के साथ रहेगा, ठीक है। इस चीज को अब आप अपने हिसाब से सेट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अभी क्या होता है, ये पार्ट ऐसा नहीं, किसी चीज का एक पार्ट होता है जिसको आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस आते हैं
जिनको आपको इसी तरह से तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये। ठीक है ना, टेलीग्राफ पढ़िए आप, उसमें प्रॉपर दिया गया है, आपको पढ़ने का एक तरीका बता रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। यहाँ पे आइए देखिए, विच टर्म इज नॉट यूज्ड बाय इंटरनेट, इसमें से कौन सा होता है, तो आपका बीएसएनएल है। ठीक है, क्या है आपका, बीएसएनएल है। बीएसएनएल के बाद देखिए यहाँ पे जो चीजें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका मतलब वही पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये हो गया बीएसएनएल, जो राइट आंसर है। बीएसएनएल का क्या होता है, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड आपका। ठीक है, इसका भारत संचार निगम लिमिटेड होता है, और ये होता है इसका राइट आंसर। इसी तरह से आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है, और आप इसको करेंगे कवर। ठीक है, तो अपने से भी कोशिश करना है। विच टर्म्स अवॉइड ईमेल, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ईमेल में किस शब्द से परहेज करना चाहिए, मतलब बचना चाहिए, हमेशा इनसे बचना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कभी भी रॉन्ग ईमेल एड्रेस ना टाइप हो, नहीं तो क्या होगा, आप भेज देंगे वो मेल पहुंच नहीं पाएगी। ठीक है, तो हमेशा इससे आपको बचना चाहिए। अब यहाँ पे है, ये वेब एड्रेस इज आल्सो नोन एज, ठीक है, वेब एड्रेस को आप कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए URL। ठीक है ना, ये URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, क्या होता है, यूनिफॉर्म, इसका पूरा नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स, ठीक है, लोकेटर, इसका नाम भी आप याद रखिएगा। ठीक है, लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आगे आप देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ठीक है, ऑफ द इंटरनेट। बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कि इंटरनेट के मानक प्रोटोकॉल का चयन करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये प्रोटोकॉल है नहीं आपका, ये भी प्रोटोकॉल है नहीं, ये भी प्रोटोकॉल है नहीं, बचा क्या आपके पास, एक ही बचा है। ठीक है, TCP/IP। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन, इसका पूरा नाम होता है आपका ट्रांसमिशन, ठीक है, कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यहाँ पे आप लिखेंगे प्रोटोकॉल, फिर यहाँ पे स्लेश लगता है, उसके बाद आता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया आपका। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, और ये इसका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, आगे चलिए आप, यहाँ पे विच इज यूज टू शेयर हार्डवेयर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, शेयर हार्डवेयर मतलब अगर आपको हार्डवेयर को शेयर करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो पहले ही बता देते हैं ये संभव होगा नेटवर्क से। आप नेटवर्क से किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बताया, एक प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसको आपने बहुत अच्छे तरह से देखा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आपने देखा डोमेन नेम सिस्टम, इसके भी पूरे नाम जो भी होते हैं वो आपको कंफर्म होने चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम। फिर आप देखिए यहाँ पे, which of the following refer to dangerous program that can be caught by opening email attachment। इसमें तो बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कौन सा खतरनाक प्रोग्राम को संदर्भित करता है जिसे ईमेल अटैचमेंट खोलकर और इंटरनेट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पकड़ा जा सकता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, वायरस। ठीक है, खतरनाक की बात आती है तो सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा आपका। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको, ऐसी भी चीजें आती हैं जो बहुत इजी होंगी। विच इज द स्लोवेस्ट, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन, सबसे स्लो इंटरनेट कनेक्शन कौन सा होता है, तो यहाँ पे आप देखिए केबल मॉडल, क्या होता है, केबल मॉडल का। तो ऐसी चीजें आपको क्या होगी, याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें होंगी याद रखनी पड़ेंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को कवर करिए। विच टर्म यूज फॉर क्रिएटिंग ऑफ वेब पेज, इसमें देखिए वेब पेज बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए तीनों का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका प्रयोग किस लिए होता है, वेब पेज बनाने के लिए। ठीक है ना, जो वेबसाइट बनाते हैं आप तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए आप HTML का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलिए आप देखिए यहाँ पे
जंक ईमेल इज आल्सो नोन एज स्पैम। जंक ईमेल को आप किस नाम से जानते हैं? स्पैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जंक ईमेल को आप किस नाम से जानते हैं? स्पैम, स्पैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, जंक ईमेल को आप किस नाम से जानते हैं? स्पैम के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें आप क्लियर करिए, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इन WW स्टैंड फॉर, अभी हमने पीछे बताया आपको, वर्ल्ड वाइड वेब, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ है आपका? देखिए अभी हमने पीछे बता दिया है, तो आपका हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, इसको यहीं पर रहने देते हैं, इसका राइट आंसर देखिए वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा आपका। कई बार बता दिए इसको। ठीक है, आगे बढ़िए आप। यहाँ पे कह रहा है द टर्म इलेक्ट्रॉनिक कैश इज टू एक्सिक्यूट पेमेंट थ्रू, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कैश की परिभाषा के माध्यम से भुगतान निष्पादित करना है, मतलब एटीएम कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एटीएम कार्ड। कैश की बात आ रही है तो एटीएम कार्ड हो जाएगा आपका। फिर आगे बढ़िए। द इंटरनेट आल्सो कार्ड, इंटरनेट को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे नेट। इंटरनेट को क्या कहा जाता है? नेट। ठीक है ना, एनईटी, हमेशा नेटवर्क जिसको आप कहते हैं, तो उसको डॉट एनईटी के नाम से जाना जाता है, मतलब उसका एक्सटेंशन आप समझिए डॉट नेट होता है। आगे बढ़िए। 20 नंबर, 20 नंबर पे क्या आ रहा है आपका? कह रहा है विच डोमेन आर यूज बाय प्रॉफिट बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट बिजनेस का मतलब होता है कॉमर्शियल। ठीक है ना, ये कॉमर्शियल के लिए होता है। प्रॉफिट बिजनेस क्या होता है? कॉमर्शियल होता है। ठीक है ना, तो कॉमर्शियल के लिए डॉट कॉम होगा, जैसे इसका डॉट ओआरजी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, डॉट नेट नेटवर्क आपने देखा, इसका होता है कॉमर्शियल। इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? कॉमर्शियल। ये सारे क्या होते हैं? कोड होते हैं। ठीक है ना, उससे क्या पता चलता है कि कौन किस फील्ड से बिलोंग करती है। जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि किससे करती है? ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब कोई संस्था होगी आपकी। एजुकेशनल साइट होगी, जैसे एजुकेशनल में देखेंगे .edu.in इस तरह से लिखा रहता है। नेट होगा तो क्या होगा? नेटवर्क से रिलेटेड। डॉट कॉम लगा होगा तो साइट किससे रिलेटेड होगी? कॉमर्शियल वेबसाइट होगी। ठीक है, इससे ये क्लियर हो जाता है आपका। आगे देखिए क्या है, 21 नंबर। कह रहा है कि व्हाट वाज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर द इंटरनेट। बहुत अच्छा ये दिया हुआ है, बहुत बार से चला आ रहा है और कभी भी किसी में पूछा जाता है। पर इंटरनेट के आधार प्रदान करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा होता है? इसमें होता है अर्पानेट। ठीक है, क्या होता है? अर्पानेट। ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछा जाता है अर्पानेट का। इसका होता है एडवांस। ठीक है ना, एडवांस हो जाएगा आपका कलर चेंज कर दे इसका थोड़ा सा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, आपका कलर हम चेंज करते हैं। इसका कलर ले लिया जा रहा है आपका ब्लू है, रेड कर दे। और ठीक, इसका कलर आप ये रेड कर दिया। ठीक है, कलर हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, एडवांस, यहाँ पर जाएगा एडवांस। ठीक है ना, एडवांस रिसर्च। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा एजेंसी, जगह एजेंसी नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? पूरा नाम होता है एडवांस प्रोजेक्ट, सॉरी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका पूरा नाम होता है। पहला मॉडल तैयार करने वाला ये आपका ये मॉडल है। ठीक है, जो पहली बार जब मॉडल बना था उस मॉडल को क्या कहा जाता था? अर्पानेट के माध्यम से बना था, जिसको आप डीओडी मॉडल कहते थे। क्या कहते थे? डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इसको क्या कहा जाता है? मॉडल था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है ना, इसका पूरा नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है ना, इसका ये मॉडल था डिफेंस। अब यहाँ पे क्या था? ये आपकी यूएस की कंपनी थी। ठीक है ना, जिसने पहला मॉडल तैयार किया था किसके लिए? डिफेंस के लिए। और उस मॉडल का जो प्रोजेक्ट नेम था वो क्या था आपका? अर्पानेट। क्या था? अर्पानेट। तो अपने आप में बहुत
अच्छी चीज है, इसमें खाली आंसर नहीं पता करना है आपको, ये नॉलेज के लिए भी ठीक है। मतलब इंटरनेट को ऑर्गेनाइज करने वाली पहली जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ था, जो कंप्लीट हुआ था, उसे क्या कहा गया था? ARPANET। और उसका जो पहला मॉडल बना था वो क्या था? DoD मॉडल। ठीक है, कहाँ बना था? USA में। ठीक है, किसके लिए बना था? वो डिफेंस के लिए बनाया गया था पहला मॉडल, उसको बाद में उसको पब्लिक किया गया। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत कम मिलती हैं। ठीक है, और इसको याद रखना चाहिए आपको, ताकि कम से कम कभी ये और भी काम आए यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें खाली पढ़ी नहीं जाती हैं, उसके नॉलेज के लिए होती है। वेब पेज कोड इज रिटेन यूजिंग, अभी आपने देखा था पीछे ही क्वेश्चन था, वहां पे शॉर्ट में लिखा गया था, यहाँ इसका पूरा नाम लिखा गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वहां पे HTML लिखा गया था। ये चीजें हमारी हो गई है। आगे देखिए, द कंप्यूटर कनेक्ट टू द इंटरनेट मस्ट हैव, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसके पास? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके पास एक IP एड्रेस होना चाहिए। उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक IP एड्रेस होना चाहिए। IP एड्रेस यूनिक होता है जो उसके पास होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें इस बार कवर नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना, क्योंकि इसलिए नहीं हो पाएंगी, सारी चीजों को एक्सप्लेन करना, प्रॉपर तैयार करना, वो इतने कम समय में हो नहीं पाता है। फिर भी जितना हो रहा है हम उतना कोशिश करते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यूनिक होता है। क्या होता है? वो IP एड्रेस होता है। इनकी क्लासें होती हैं। ठीक है, इनकी 5 क्लास होती है। क्लास के बारे में बाद में हम डिसाइड करेंगे। अब 2-3 बातें मुझे याद आ रही हैं, अब आपको कल जो भी छूटी हुई चीजें होंगी कल हम बता देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन वे फॉर एक्सेसिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, इसमें आएगा आपका क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो प्रोवाइडर, दूसरा होस्ट कंप्यूटर। ठीक है ना, ये होना चाहिए आपके पास, प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर। ठीक है ना, क्या इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर होना चाहिए, प्रोवाइडर और होस्ट कंप्यूटर। होस्ट कंप्यूटर होता है जो सर्वर से अटैच होता है। ठीक है ना, ये होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए, जो चीजें बहुत लंबी नहीं जा सकती उसको हम ज्यादा ले नहीं जाएंगे। ठीक है, अब कुछ चीजें छूट रही होंगी, जैसे डिजिटल इंडिया के जो बहुत सारे पैसे, ई-वैलेट हो गया, डिजी लॉकर हो गया, आपका UPI के बारे में हो गया। ठीक है, कुछ बातें हैं IP के बारे में हो गया, नेफ्ट के बारे में हो गया, RTGS के बारे में हो गया, ये कल हम जो है आपको प्रॉपर बता देंगे। ठीक है, जितनी सारी चीजें कवर हो पाएंगी। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर, क्या इसमें से वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल क्या है? नहीं है, तो ये अवस्थी क्या एंटीवायरस होता है। बाकी सारे वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल होते हैं। ये आपका 25 क्वेश्चन का सेट था जो आपने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कल कुछ चीजें जो शॉर्ट में होती है, जैसे IP के बारे में कोशिश करेंगे, ई-वैलेट के बारे में, जो है आपके जो है PI के बारे में, डिजी लॉकर के बारे में। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग के जो कुछ टूल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आपको कल क्लियर कर देंगे। ठीक है, अभी तुरंत की नई चीजें रहेंगी तो आप पढ़ के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। फिलहाल हम इस पे क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं।